मॉडलिंग बेसिकली एक ब्रांच ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री है और फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी दैट स्पेशलाइज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द मेडिसिन एट द इन द ब्लड लेवल। ब्लड में जो मेडिसिन की कितनी लेवल है उसमें उसकी स्टडी को कहते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉडलिंग। इट्स मेन फंक्शन इज़ लाइक बेसिकली किसकी चेक करनी होती है। जनरली हम लोग ना नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जिनका ना जो बहुत नैरो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स, तो उनका हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर टीडीएम के अंदर। और बेसिकली इसमें क्या होता है, टीडीएम रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड विथ पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द पेशेंट्स ड्रग थेरेपी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग डोसेज वगैरह सब के बारे में, कि उसके अकॉर्डिंग लाइक हमें पता चलेगा कि ना कितना डोज देना चाहिए सब कुछ ए टू जेड। और उसके बाद हमने जैसे ग्राफ बना रखा है, जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बना रखा है, इसमें थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, यही मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, तो उनके बीच का रेंज कहता है थेरेपेटिक विंडो। तो ये तो हमें दिख रही है, बट किसकी बहुत कम होती है तो उसका चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कितना देर तक एक्शन शो कर रहा है नहीं कर रहा है वो ड्रग पर्टिकुलरली, ठीक है। द थेरेपेटिक रेंज और थेरेपेटिक विंडो बेसिकली इज द कंसंट्रेशन, इट इज कंसंट्रेशन range of the drug in the plasma where the drug has been to the shown to be efficacious without causing any toxic effect। बेसिकली एक कोई रेंज होती है जिसमें ना जो ड्रग है वो बहुत अच्छा थेरेपेटिक और एफिकेशियस रोल प्रोवाइड करता है विदाउट कॉजिंग द टॉक्सिक इफेक्ट। अब नीड ऑफ टीडीएम क्या है, बेसिकली नीड इसलिए है कि ड्रग विथ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स को हम लोग उसकी मतलब रेंज, नैरो थेरेपेटिक रेंज वाली ड्रग के लिए हम लोग करना ज़रूरी है, इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। ड्रग विथ स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा लाइकली टू बी एग्जिबिट द लार्ज चेंज इन द ड्रग रिस्पॉन्स। अगर कोई छोटा सा चेंज आ जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स वो ड्रग प्रोवाइड कर देती है, तो वो इसलिए उन ड्रग का भी चेक करना ज़रूरी है उसकी वजह से। तो उसके बाद क्या था, ड्रग विथ एग्जिबिट पुअर और इरेटिक एब्जॉर्प्शन, लाइक बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन जो ड्रग मतलब शो करती है, तो उनका भी देखना ज़रूरी है कि वो एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही, फिर कर रही है एक्शन नहीं कर रही है। पेशेंट एग्जिबिटिंग द साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी लाइक थियोफाइलिन इनटेक ऑफ द परसिस्टेंट नोजिया, तो ये सभी चेक करना होता है कि कोई वो टॉक्सिक इफेक्ट या सिम्टम्स टॉक्सिसिटी के तो कॉज नहीं कर रही है। तो to minimize the risk of toxicity, to identify the poison and determining the severity, drug which with drug where signs of overdose or underdose is are डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश, तो इसलिए हम लोग टीडीएम का यूज़ करते हैं। फिर ड्रग विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द पेशेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइक जीआईटी और हेपेटिक डिजीज़ है, तो उसके प्रेजेंस में भी अगर ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें भी हमें जो टीडीएम परफॉर्म करना ज़रूरी है कि उसमें ड्रग का कंसंट्रेशन पता चले बॉडी फ्लूइड में। उसके बाद होता है व्हेन पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल ड्रग थेरेपी, अगर रिसीव कर रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरी है कि हमें टीडीएम का अच्छे से ध्यान रखना। उसका होता है ड्रग दैट आर बीइंग नॉन सूटेबल फॉर द टीडीएम, कौन सी ड्रग जो नॉन सूटेबल है, इसकी ड्रग हैविंग विद द वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स, तो उनके लिए जनरली हम नहीं करते हैं शो, मतलब टीडीएम नहीं करते हैं। एक तो NSAID होगी जो बेसिकली उसका, और फिर और जो ड्रग्स उनका टीडीएम लाइक हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते। दूसरा क्या, कौन सी ड्रग है जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग आर नॉट प्रिडिक्टेबल, लाइक कुछ प्लाज्मा कंसंट्रेशन और कुछ ड्रग्स है जो मतलब प्रिडिक्टेबल कर ही नहीं सकते, उससे लाइक चेक नहीं कर सकते, उसका भी करना सही नहीं है। उसके बाद नैरो थेरेपेटिक ड्रग जो हैं कौन कौन से होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर में थियोफाइलिन आता है, एंटीबायोटिक में आता है माइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन और एमिकाइसिन और अदर वेनकोमाइसिन, ये सब ड्रग होती है इसके अंदर आते हैं जो एंटीबायोटिक के अंदर नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स जो टीडीएम से में चेक करते हैं। अब इम्यूनोसप्रेसेंट में साइक्लोस्पोरिन, एंटी कैंसर में मिथोट्रेक्सेट, कार्डियक ड्रग में डिजिटॉक्सिन, प्रोकेनामाइड और लिडोकेन। उसके बाद आता है साइको एक्टिव ड्रग में आता है लिथियम। उसका फिर आता है डिजॉक्सिन बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो विच इज़ गिवन आईवी और ओरली। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशन ऑफ द ड्रग इज़ बेसिकली हमें ये जो है ये पे डिजॉक्सिन है, ये बहुत नैरो मतलब थेरेपेटिक रेंज रखती है, और ड्रग लेवल ये सब बेसिकली। हाँ, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द टीडीएम। इसमें आता है पेशेंट डेमोग्राफ, बेसिकली एज, सेक्स, लीन बॉडी वेट, ये सभी बहुत अफेक्ट करता है कि अगर जो मतलब उसका जो ब्लड में कितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का, तो ये सभी पर्टिकुलरली फैक्टर हैं। बेसिकली इससे हम लोग क्या करते हैं, इट अलाउज द कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिन जो क्लियरेंस में रीनल क्लियरेंस हम लोग चेक करते हैं द ड्रग। अब पेशेंट कंप्लाइंस, बेसिकली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड देन पॉसिबल नॉन कंप्लाइंस। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट का जो पर्टिकुलरली ड्रग का लेवल है, अगर मतलब देखा है कि हमने टीडीएम में कम आ रहा है उसमें, तो हम लोग पर्टिकुलरली ये नहीं देखेंगे उसका, ये नहीं करेंगे कि हमें उसने लाइक पर्टिकुलरली और डोजेज बढ़ाने की वजह डोसेज बढ़ाने के बजाय हम लोग ये चेक करेंगे कि वो पेशेंट सही से ले भी रहा है नहीं ले रहा है, किस टाइम पे ले रहा है नहीं ले रहा है,
उसके डोसेज बनाने से ज़रूरी नहीं कि उससे ठीक हो जाएगा। पेशेंट करेंटली फॉलोज द मेडिकेशन एक्टिवली, कि इसके लिए ये देखना चाहिए कि पेशेंट जो एक्टिवली वो फॉलो करे। उसके लिए पर्टिकुलरली हम मॉनिटरिंग के लिए भी लगाते हैं कभी कभी नर्स वगैरह सब। इसका आता है थर्ड आता है इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट द ड्रग। सबकी अलग अलग मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी होती है, सब कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग भी लाइक जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है और वो सब होती है। उसका आता है एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शंस आर डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स, लाइक ड्रग की फॉर्मुलेशन कैसी है, जैसे आईवी हो गया, ओरल हो गया, तो सबके अलग अलग है। आईवी की सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो कर देता है, और जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म जो ऐसे ओरली लेते हैं उसका कम लाइक इफेक्ट होता है। तो वो सभी अफेक्ट करते हैं टीडीएम की कितना कंसनट्रेशन होगा उसके अंदर। अब आएगा फिर मैन्युफैक्चरर क्या है, कैसा है, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फिर इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशन हो गया, लाइक हर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कभी कभी, और रीजन टू रीजन वेरी करता है कि किस में क्या क्या कैसे इफेक्ट करेगा वो ड्रग, और कितना कंसनट्रेशन पाया जाएगा, कितना जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है वो। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर रहता है बेसिकली, जो लाइक डिसाइड करता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस द फ्रैक्शन ऑफ डो, लाइक अलग अलग, जैसे कि हमने पढ़ा ना, किसी आईवी हो गई उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हमने दिखाई है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या पढ़ेंगे, बट बेसिकली कि रेशियो है बिटवीन डोज एंड द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। पहले समझ लो कि ड्रग अगर 100 है उसकी कंसंट्रेशन, फिर अगर टी हाफ 4 आवर्स का है बेसिकली, तो 10 से 50 हो जाएगी, 50 से फिर होगी जाएगी 25। तो 2 टी हाफ में बेसिकली उसका क्या होगा कि 75% जो ड्रग का वो है वो क्लियर हो जाएगा, बस 25% बचेगा। तो अब 25 बच गया इनिशियल से, ठीक है। उसके बाद फिर 25 बच गया, उसके बाद फिर टी हाफ एक आएगा 4 आवर्स आएगा, तो 4 + 4 8, 8 + 4 इज 12, तो फिर 12.5 पड़ जाएगा। तो ये हमें इसका एक्सप्लेन कर रखा है बेसिकली एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। सो हाफ लाइफ इंफॉर्मेशन इज यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट ड्रग इज रिक्वायर्ड टू अटेन द डिजायर्ड थेरेपेटिक रेंज। अब आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली इन एडिशन टू द ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बी आइदर प्रोटीन बॉन्डेड, कुछ ड्रग होते हैं जो प्रोटीन बॉन्ड होती है, और कुछ होती है फ्री फॉर्म में होती है। जो फ्री फॉर्म में ड्रग होती है वो थेरेपेटिक इंडेक्स अपना मतलब मेंटेन करके रखती है और अच्छे से होती है, शो करती है। बट जो इनएक्टिव होती है, जो बॉन्डेड रहते हैं, तो वो अपना शो ही नहीं कर पाती इफेक्ट, अपना फ्री फॉर्म नहीं होती। उसको फिर होता है ड्रग फिर क्या होता है बेसिकली, ड्रग डोसेज विल डिपेंड ऑन हाउ ड्रग विल मेटाबोलाइज फैक्टराई दैट इम्पैक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, जैसे उसका हो गया, या फिर न्यूट्रिशन ड्रग इंटरेक्शन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ड्रग का जो कैसा मतलब कितनी कंसंट्रेशन होगी हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू द जीआई ट्रैक और द स्किन, मतलब जीआई ट्रैक, स्किन से भी लाइक ड्रग का लॉस होता है, हमने देखा है, लाइक एक्सेल आउट करता है तब लाइक काफ़ी ड्रग निकलती है, या फिर स्वेटिंग होती है उन सब से, लंग्स जीआईटी, ये सब लाइक अलग अलग चीज़ें हैं जिससे ना ड्रग का एलिमिनेशन एक्सक्रीशन होता है। तो रीनल फंक्शन इसके लिए ज़रूरी है कि रीनल हमारा फंक्शन अच्छे से हो। तो रीनल फंक्शन रिड्यूसेस तो अगर रीनल फंक्शन नहीं करेगा ढंग से, रिड्यूस हो जाएगा इसका फंक्शन, तो क्या होगा कि कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्रग एक्युमुलेशन और इंक्रीजिंग इन द रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट। इसका सम होता है अदर लाइक इफेक्ट होता है जिसकी एज होता है। इन जनरल बेसिकली हम लोग देखते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म इन स्लोली इन फीटल और न्यूनेटल होता है, और जेनेटिक पॉपुलेशन में कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल एंड द एडल्ट वन। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, लाइक हाइड्रोफोबिसिटी, पीके, सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो मैटर करता है इसके अंदर, ड्रग के अंदर, और द गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट, ये सब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका आता है एंजाइमेटिक इंडक्शन इनिबिशन ऑफ द ड्रग। इंडक्शन मतलब जानते हैं कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल फेनोटोइन, बारबिटोरेट, कार्बामेज़ापिन, ग्लूटामाइड, और ये सब बेसिकली अलग अलग एंजाइम्स होते हैं विच इन्वॉल्व्स इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म में रिड्यूसेस द ड्रग एक्टिविटी। अब उसका एंजाइम इनिबिशन आता है। इनिबिशन क्या होता है बेसिकली डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल प्रोटीज इनिबिटर, नाइट्रोजन मस्टर्ड, MTX, और ये सब बेसिकली इनिबिटर की तरह काम करता है। उसको होता है कॉन्डिमेंटल डिजीज़ और ट्रॉपिकल डिजीज़ और द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसमें कहता है ड्रग दीज इंक्लूड डिजीज दैट आर प्रिवेंटिंग in developing the countries. Basically, these are the diseases that are highly prevalent in the developing countries, such as infectious diarrhea, worm infection, TB, ये सब basically, plus as well as high proportion of the patient with disease and AIDS वगैरह, ये सब भी अफेक्ट करता है उसके अंदर, इसकी इम्यूनिटी कैसी है नहीं है। उसके बाद एल्कोहल एंड टबैको यूज़। बेसिकली एल्कोहल क्या होता है, हैज़ बीन शोन नॉन स्पेसिफिक हेपेटिक माइक्रोबोसोमल एंजाइम इंडक्शन कर देता है। इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द क्लियरेंस एंड डिक्रीजिंग इन द सीरम कंसनट्रेशन। बहुत जल्दी जल्दी क्लियरेंस हो जाती है कभी कभी इसके चक्कर में। तो जो होता है कि सीरम कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग बहुत कम हो जाता है, और कंसनट्रेशन ऑफ द हेपेटिकली ड्रग क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है कि हमारा सिगरेट स्मोकिंग बेसिकली इंक्रीज करता है हेपेटिक क्लियरेंस एंड थियोफाइलिन एंड पेशेंट विथ
have recently stopped the smoking may have been unexpectedly high theophylline concentration। हम लोग बेसिकली अगर कोई वो स्मोकिंग कर रहे हैं उससे पहले कोई ड्रग ले रहे हैं तो फिर वो बेसिकली तो क्या होता है थियोफाइलिन का वो लाइक एलिमिनेशन करवा देता है, बट समझ लो कि इंसान ने वो छोड़ दिया स्मोकिंग अचानक तो थियोफाइलिन का अनएक्सपेक्टेडली जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा उसके अंदर। अब इंडियन सिनेरियो फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉडलिंग, इसमें क्या था मॉनिटरिंग में इन दिस पॉपुलेशन। सो बेसिकली हम लोग इंडिया के सिनेरियो देखेंगे टीडीएम में। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर ना बहुत ओवरली पॉपुलेटेड हमारा कंट्री है, इसकी वजह से बहुत चैलेंजेस आते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कि पर्टिकुलरली हर पेशेंट को ये सब चीज़ें बता सके। रूरल एरियाज़ में तो बेसिकली शॉर्टेज है मेडिकल प्रोफेशनल्स की विद एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़। उसके बाद फिर क्या है बेसिकली द मेजर इन सच कंडीशंस टीडीएम विल समवेयर अनहर्ड और इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली कभी पता है अगर कोई कभी मेडिसिन नहीं ले तो फिर लोग क्या करते हैं डबल डोसेज ले लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता उसके टॉक्सिसिटी और एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस इन इंडिया क्या तो लैक ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उसका साइंटिफिक एक्यूरेसी ऑफ द ड्रग इज, ठीक है, और मतलब अच्छी नहीं होती। उसका ओवर पॉपुलेशन, द पॉवर्टी इन द डेली लैक ऑफ फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स, एक एक्सपेंसिव टीडीएम प्रोसेस होता है, नो रिक्रूटमेंट ऑफ द टीडीएम प्रोसेस इन टीम इन द इंडिया। अब सम ऑफ द ड्रग विच आर परफॉर्म द टीडीएम, तो ये सब जो ड्रग है जिनका टीडीएम करना बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होता है, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हो गया, जैसे फेनाटोइन हो गया, फेनोबार्बिटरेट हो गया, बेंजोडाइजेपिन हो गया, कार्माजेपिन हो गया, वेल्पोरिक हो गया, ये सब ज़रूरी है। इसका कंसंट्रेशन थोड़ा भी बहुत बड़ा कुछ भी कर बड़ा तो बहुत इफेक्ट शो कर सकता है। एंटी माइक्रोबियल में आ गया इमाइनोग्लाइकोसाइड, एंटीन्यूप्लास्टिक में आ गया मिथोट्रेक्सेट आ गया, 6 मरकैप्टोप्यूरिन आ गया, फिर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग हो गया इमाइनोग्लाइकोसाइड, डिजिटॉक्सिन हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया। उसके बाद फिर इम्यूनिटी सप्रेसेंट में एग्जाम्पल आता है साइक्लोस्पोरिन आता है, तो टेक्रोलोमस हो गया। फिर उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट आता है इसमें, फॉर एग्जांपल लिथियम एंड ट्राईसाइकिल्स और एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली होता है। उसके बाद आता है ब्रोंकोडायलेटर में थियोफाइलिन और कैफीन आते हैं। इट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑन टीडीएम। थैंक यू।